स्वागत है आप सभी का चैनल पर। अब देखिए, यहाँ हम बात करते हैं एपी के लिए, समांतर श्रेणी के लिए, जिसके बारे में हम बहुत कुछ जान भी चुके हैं। अब उस जानी हुई बात को हम 1 मिनट में रिकैप करते हैं। कोई भी समांतर श्रेणी का पहला पद क्या होगा? ए। अगले पद में कुछ ना कुछ जुड़ता हुआ जाएगा जिसे डी बोलेंगे। अगले पद में अगले पद में अगले पद में इस प्रकार से आपका पद चलता जाएगा। बताओ, पहला पद A1 भी कह सकता हूँ, दूसरे को, तीसरे को, चौथे को, पांचवे को। यहां से मुझे ये नजर आ रहा है कि A2 में डी आना स्टार्ट होता है। क्लियर है? A2 में डी आना स्टार्ट होता है, फिर A3 में 2D, 4 में 3D, 5 में 4D। इसी प्रकार से एनवा पद की बात करें तो इसे क्या बोलेंगे? AN बोलेंगे। अगर एनवे पद को AN बोलेंगे तो इसमें हर में एक एक डी कमा रहा है, तो इसका मान होगा A प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। बोलो, क्लियर है क्या? एनवे पद के लिए सूत्र हमने क्या पढ़ा? A प्लस एन माइनस 1 इंटू। इससे हम सवाल करते हैं AN बराबर A प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इससे क्या क्या निकलता है? इससे कोई भी एनवा पद, जैसे 10वां पद बोल दे तो A10, 20वां पद बोल दे तो A20, 50वां पद बोल दे तो A50। क्लियर है? वो पद एन का मान, वो टर्म आ जाएगी। ए का मान प्रथम पद और डी सार्वंतर होता है। सार्वंतर किसी भी श्रेणी में कैसे निकलेगा? अगले वाले पद में से पहले वाला घटा दो, अंतर पता लग जाएगा। अगर अंतर समान है तो समांतर श्रेणी कहलाएगी। अंतर समान है तो क्या कहलाएगी? समांतर श्रेणी कहलाएगी। अब आगे के सवाल करते हैं, ये हमारा रिवीजन है। अब आपको क्वेश्चन देखते हुए करना है। आपको दिया हुआ है एन एपी एज 50 टर्म्स। एक एपी में 50 पद है। हुज थर्ड टर्म इज, तीसरा पद क्या है? 12। एंड लास्ट टर्म इज 106। फाइंड 29 टर्म। 29वां पद आपको ज्ञात करना है। इसके लिए आपको 3 मिनट का समय दिया जाता है। 3 मिनट बाद आपको बताया जाएगा कि सवाल को करना कैसे है। समय शुरू होता है अब। देखिए, एक एपी में 50 पद हैं। अगर एक एपी के अंदर 50 पद हैं तो आपको ये पहले से ही पता लग गया कि एन की वैल्यू 50 है। एन की वैल्यू कितनी है? 50 है। जिसका तीसरा पद 12 है। तीसरा पद का मतलब ए प्लस कितना हो गया? ये 12 है। और अंतिम पद 106 है। अंतिम पद का मतलब हो गया ए एन। ए एन बराबर कितना दे रखा है? 106। यही दे रखा है ना आपको? इसको थोड़ा पीछे लिख देता हूं मैं उधर। ए एन बराबर 106 है आपके पास। तो बताओ, ए एन का फॉर्मूला लिखो ना, उसके बराबर लिखो मान। तो बताओ, 106 बराबर ए प्लस एन कितना है बताओ? 50 माइनस 1। और एक प्रकार से सीधा सीधा ही लिख दूं क्या कि 50वां पद ए प्लस 49D। सीधा सीधा ही लिख देता हूं। 50वां पद की बात हो रही है। अंतिम पद का मतलब कौन सा पद हो गया? 50वां पद। यहाँ ए एन ना लिख रहे, इसने जरूर इसको अंतिम पद लिखा है, लेकिन जब मुझे पता ही है कि अंतिम पद 50वां है तो ये 50वां पद हो गया। और बताओ, जब तीसरे पद के लिए 2D लिया था तो 50वें पद के लिए कितना डी ले? और ये कितना दे रखा है? आपसे कहा है इसका 29वां पद ज्ञात करें। इन चीजों को यूज करते हुए आपको ए प्लस 28D का मान ज्ञात करना है। बोलो, क्लियर है क्या? 29वां पद होगा, उसमें डी 28 होगा, तो ये मान ज्ञात करना है। लेकिन ए और डी तो निकालें हम पहले। अगर ए और डी निकालते हैं तो इन दोनों समीकरणों को सोल्व करते हुए सेकंड वाली में से मैं फर्स्ट वाली घटा देता हूं। तो बताओ, ये भी माइनस, ये भी माइनस और ये भी माइनस। ए से क्या घट गया? 49 में से 2 गया तो, और यहाँ 106 में से 12 गया तो बताओ, यहां से ये एक बार और इधर कितनी बार? बराबर में चीजें कट सकती हैं, गुणा में होनी चाहिए। तो बताओ, डी की वैल्यू कितनी आ गई? अगर डी को उठाकर यहाँ डालता हूं मैं तो मेरा आंसर आएगा, देखना, ए प्लस 2 गुणा 2 और बराबर 12। 4 इधर जाके घटेगा तो ए का मान कितना आ गया? ए भी आ गया, डी भी आ गया, ये भी आ जाएगा। 29वां पद ए के लिए कितना लिखूं बताओ? 8 प्लस में 28 गुणा डी का मान क्या लिखूं? बोर्ड मास कहता है पहले गुणा करो और फिर जोड़ो। तो पहले गुणा करें तो 28 का डबल, तो 8 प्लस 56। बताओ आंसर क्या आया? ये 29वां पद होगा। सबने कर लिया था? वेरी गुड।
अब इसको आप एक बार नोट करें, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपको करना है, किसी एपी के तीसरे और 9वें पद दे रखा है आपको, तो इसका कौन सा पद 0 होगा, ये पूछा है आपसे। किसी एपी का तीसरा पद दे रखा है, the third and ninth term of an AP is 4 and -8 respectively, then which term it will be 0। तो ए और डी निकाल लो, फिर 0 भी आ जाएगा, आंसर आ जाएगा आपका। आपका समय शुरू होता है अब, मिनट आपको वही दिए जाएंगे। देखिए सीधा सीधा क्वेश्चन में क्या कहना चाह रहा है, देखिए तीसरा पद दे रखा है, इसका मतलब a+2d है। कितना दे रखा है, 4। और 9वां पद दे रखा है, इसका मतलब a प्लस कितना है, 8d। और ये कितना दे रखा है, इन दोनों को सोल्व कर लेते हैं। बताओ दूसरी समीकरण में से पहली घटाऊं, उसी को क्यों घटा रहे हो, इसको क्यों नहीं, माइनस लगाएंगे नीचे, इससे अच्छा है छोटी संख्या के लगाते हैं, ठीक है, इसलिए कर रहा हूं। यहाँ माइनस और यहाँ भी चिन्ह बदल जाता है, बराबर के इधर वाले इधर घटेंगे, इधर वाले इधर घटेंगे। ए में से ए गया तो कट गया पूरा प्लस माइनस का, 8d में से 2d गया तो कितना बचा, माइनस के 8 में से -4 गया तो माइनस का जुड़ जाता है ना, -8 -4 माइनस का 12 हो जाएगा, गुणा में जुड़ माइनस माइनस प्लस होता है, ठीक है। अब ध्यान दें यहाँ 6 से ये कितनी बार कटा, तो डी का मान तो सर -2 आ गए, और जब डी का मान हम यहाँ रख रहे होंगे तो ए का मान भी निकल जाएगा। बताओ डी का मान अगर हम यहाँ रखेंगे तो a प्लस 2 गुणा -2 कितना हो जाएगा, -4 और बराबर कितना 4 आ गया। इन चिन्हों को अब नहीं लेना है, ये -4 इधर आएगा तो प्लस का 4 हो जाएगा, तो a का मान कितना हो गया। आपसे क्या पूछा, इसका कौन सा पद क्या होगा, शून्य। इसका मतलब हमें an वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, a प्लस n -1 इंटू डी, बोलो लगाना पड़ेगा ये फॉर्मूला। इसमें an की वैल्यू क्या रखनी पड़ेगी, जब मुझे नहीं पता होता तो उस पद को शून्य मान लूंगा, an nवां पद, n का मान निकल के आ जाएगा कौन सा पद है, और यहाँ बराबर a का मान कितना, n का मान निकालना ही हमारा उद्देश्य है, और d कितना निकाल लिया, -2, ऐसे लिख दिया हमने। 8 उधर गया तो किसका हो गया, माइनस का, यहाँ पर n-1 और गुणा में आ गया -2, माइनस से क्या कट गया, गुणा में है तो 2 से ये कितनी बार, 1 उधर जाके जुड़ेगा तो n का मान 4 और 1, बताओ कौन सा पद शून्य होगा, 5वां पद शून्य होगा। दोबारा ध्यान दें, a+2d ये तीसरा पद, 9वां पद a+8d, सोल्व कर लिया, d निकल गया, d रख दिया, a निकल गया। आपसे कहा कौन सा पद आपका शून्य होगा, तो nवां पद का फॉर्मूला जो है ये लिख दिया हमने, an बराबर a+n-1 इंटू डी। nवां यानी कोई सा भी तो यहाँ से पता लग जाएगा, 0 लिख दिया, an की जगह ये 8 है, n-1 ये -2, सोल्व किया, n की वैल्यू क्या आ गई, 5 आ गई, हमारा आंसर आ गया। बोलो क्लियर है, नोट करें फटाफट से। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, और नेक्स्ट सवाल आपको करना है, किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, इसका सारवंतर ज्ञात करें। The 17 term of an AP is 7 more than its 10 term, find its common difference। देखिए एकदम आसानी से हम इस सवाल को समझते हैं कि कोई समांतर श्रेणी है, उसका 17वां पद, तो 17वां लिखो तो सही, a+16d 17वां क्या हुआ, और उसका 10वां पद हुआ क्या, बताओ। ये जो 17वां है ये 7 ज्यादा है, इसका मतलब इन दोनों का अगर अंतर करूं तो 7 आना चाहिए, इन दोनों का अंतर करूं तो क्या आना चाहिए, 7 आना चाहिए। 17वां पद 10वें पद से 7 ज्यादा है, तो अंतर करने पर 7 आ जाना चाहिए। तो ओवरऑल अगर ये माइनस को खोलता हूं तो दोनों माइनस के हो जाएंगे, तो a+16d -a-9d और बराबर में कितना 7, ए से क्या घट गया, इसीलिए तो दिया था ये, 16d में से 9d गया तो कितना d, 7d बराबर कितना 7, 7 से ये भी एक बार और ये भी एक बार, d की वैल्यू क्या आ गई, गजब, ठीक है। इस प्रकार से आप आंसर बताएंगे, किस किस का आंसर आ गया था, ठीक है।
जैसे, तो अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, क्या करें, नोट कर रहे हैं क्या? आइए, एक एपी दी हुई है, इसका कौन सा पद 54वें पद से 132 अधिक होगा? इसका कौन सा पद 54वें पद से 132 अधिक होगा? तो पहले 54वां पद निकाल लो एक बार, या जैसा भी आपको ठीक लगे, कोई और तरीका लगता है तो आप अपने तरीके से इस सवाल को सोल्व करें। देखिए, इस सवाल को करने के लिए हमारे पास दोनों तरीके हैं, बेसिक से भी कर सकते हैं और हम फास्ट भी कर सकते हैं। पहले बेसिक से करते हैं एक बार। सबसे पहले मैं 54वें पद पे तो पहुंचू, फिर उसमें 132 जोड़ के आगे पहुंच जाऊंगा। 54वें पद पे तो पहुंचूं, और 54वां पद अगर A54 आप लिखते हैं तो आप A + 53D लिखते हैं ना 54वां पद। लिखने के लिए मुझे ए भी चाहिए और डी भी चाहिए। ये रही एपी, ए का मान तो है मेरे पास, पहला पद कितना 3, और डी का मान भी है, 15 में से 3 गया 12, ये 12 डी का मान है, ये ए का मान है। तो निकालो 54वां पद। अगर निकालेंगे तो यहाँ 3 + 53 गुणा में कितना 12, अगर इन्हें गुणा करते हैं और 3 जोड़ते हैं तो गुणा करने पर क्या आया 636। तो बताओ A54 ये कितना आया, ये आया। आपसे कहा इसमें 132 जोड़ो, अधिक जोड़ना है ना। अब 132 अधिक है, इसका मतलब इसमें 132 जोड़ दो। जोड़ दिया 132 सर, यहां से 9 और 2 11, 6 और 1 7, 6 और 1 7, 771। तो आपसे पूछा है 771 कौन सा पद है, तो कौन सा पद है, तो ये एन का मान है। 771 किसका मान है, एन की जगह लिख देंगे, एन का मान बता देंगे। तो उसी सारणी के अंदर यहां बता रहा हूं मैं, an बराबर होता है हमारे पास a + n-1 इंटू डी। आपसे कहा ये कौन सा पद है ये बताओ, तो 771 बराबर पहला पद क्या है, प्लस में n बताना है और d निकाल रखा है, बताओ कितना, गुणा में 12 आ गया। सामने देखें जब समझाऊं तो, जल्दबाजी नहीं, टाइम दे दूंगा नोट करने के लिए। 3 उधर जाके घटेगा तो बताओ 700 कितना आ गया, n-1 और गुणा में कितना 12। अब बताओ इसे 6 से 12 से काटना आता है, 12 से काट लो, 12 एकम 12। अब देखो साथ में नहीं जा रहा तो 76 में दो, 12 छिके 72 होता है ना, 12 छिके 72 कितना बचा 4, 8 के आगे लग गया तो 12 चुके 48। तो n-1 की वैल्यू बराबर में कितने आ गई 64। एक इधर आके जुड़ेगा तो n का मान कितना आ गया 65वां पद इसका 132 अधिक होगा। बोलो क्लियर है क्या? ये तो हुआ हमारा बेसिक तरीका एकदम। अगर इसी सवाल को आप डायरेक्ट करना चाहते हैं तो आपके पास एक अप्रोच और है, क्या आपको ये पता है कि इस 54वें पद में और जो आप निकालोगे उस पद में अंतर कितना है 132 का, और 132 का अंतर हर पद के बीच में अंतर कितना है 12 का। हर पद के बीच में अंतर कितना है, अगर हर पद 12-12 का अंतर बनाएगा तो कुल मिला के ऐसे अंतर कितने पदों में बनेंगे, भाग दे देंगे तो 11 पदों में बनेंगे। इसका मतलब पहले 54 पद है, अब बीच में 11 पद और आगे, आगे वाले में तो 54 और 11, अब कितने पद हो गए, ये रहा उत्तर। दोबारा सुने एक बार गौर से, फिर से अगर कोई चीज नहीं समझ में आई, जैसे मान लो कोई बस है, वो हर 12 किलोमीटर पर रुकती है, कितने किलोमीटर पर रुकती है, हर 12 किलोमीटर पर। आपसे कह दिया बताओ 132 किलोमीटर में कितनी बार रुकेगी, तो आप 132 में 12 का भाग दे देंगे। कोई बस है वो हर 2 किलोमीटर पर रुकती है, आपसे कोई कहे बताओ 10 किलोमीटर में कितनी बार रुकेगी, आप कहेंगे कितनी बार 5 बार, पहली बार दूसरी बार हर बार में रुक जाएगी। ऐसे ही हमने देखा कि ये जो अंतर हर अगला पद 12 जोड़ने से मिलेगा, हर अगला पद कितने जोड़ने से, और हमें 54वें पद और जो मुझे निकालना है उस पद में अगले ने खुद ने कह दिया 132 का अंतर है पूरा। इसका मतलब अंदर जितने भी पद होंगे वो 12-12 के अंतराल पर जचे हुए होंगे। तो मैंने देख लिया 132 में 12-12 कितनी बार जच सकता है, बताओ 11 बार जच सकता है। तो इसका मतलब 11 चीजें लिखी हुई होंगी बीच में, और मैंने 54 और 11 जोड़कर कौन सा पद बता दिया, आंसर आ जाएगा। तरीका आपके पास, ये इस तरीके से करने वाला स्टूडेंट सिलेक्शन निकाल ले जाएगा, और इस तरीके से मैं आते हुए भी हमारा सिलेक्शन रह जाएगा।
तरीके में सारे अपनाने हैं, नोट करें आप इसे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। धीरे धीरे हम सीख रहे हैं। देखो अभी तक हम आगे नहीं बढ़े हैं, वरना अब तक हमें बढ़ जाना चाहिए था कि संख्याओं के योग के सवाल ये, लेकिन मैं अलग अलग तरीके से वही चीजें निकलवा रहा हूँ आपसे, अलग अलग पैटर्न से, ताकि हर प्रकार से आपको मजबूती दी जा सके। अभी तक हम पहले पद, सार्वंतर पद निकालना, एनवा पद, मतलब इस बात से आगे नहीं बढ़े हैं कि ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। कहने का मतलब एक बार आप समझे, फिर अपने आप मुझे जब लगेगा ना कि आप लोग सीख गए हैं, रफ्तार अपने आप दे दूंगा मैं आपको। एक बार मामला बैठना चाहिए पूरा। नेक्स्ट आगे, दो समांतर श्रेणियों का सार्वंतर समान है, कॉमन डिफरेंस इज सेम। इनके 100वें पदों का अंतर 100 है, तो 1000वें पदों का अंतर बताओ। द कॉमन डिफरेंस ऑफ टू अरिथमेटिक सीक्वेंसेस इज सेम। इफ द डिफरेंस ऑफ देयर 100 टर्म इज 100, देन व्हाट विल बी द डिफरेंस ऑफ 1000 टर्म। अपना समय लीजिए और आंसर की तय तक पहुंचिए। देखिए, अगर कोई समांतर श्रेणियां और उनका पदों का अंतर क्या है, सार्वंतर यदि समान है, अगर कभी भी सार्वंतर समान होता है, कॉमन डिफरेंस अगर समान होता है हमेशा, तो उनके जो पदों का अंतर एक जगह चल रहा है ना, वही अंतर हमेशा चलता है। ये आपको ध्यान होना चाहिए। कोई भी आप एग्जाम्पल मान के चल सकते हैं, जैसे कोई भी श्रेणी मान लो जिनके सार्वंतर समान हो। जैसे आपने मान लिया 2, 4, 6, 8, बताओ सार्वंतर 2 2 दे दिया आपने। इसकी जगह आप कोई और दे दो अंतर, कोई और अंतर दे देंगे। जैसे मान लो 20 से चालू कर लो, 20, 22, 24, 26, इस प्रकार से चलते जाएंगे। बोलो क्लियर। तो इनका जो आपका जो भी अंतर आएगा, 100वें पदों का 100वां पद इनका जो अंतर बनेगा। जैसे मुझे एक बात बताओ, आप खुद समझो, आप खुद ध्यान से देखो, 20 और 2 का अंतर कितना? 20 और 2 का अंतर, पहले इसका ये पहला पद, इसका ये पहला पद, तो बताओ 20 और 2 का अंतर कितना? 18। 22 और 4 का, 24 और 6 का, 26 और 8 का, कितना ही आगे चला जाऊं, 100वें पे चले जाऊं, 200वें पे चले जाऊं, 300वें पे चले जाऊं, हमेशा ही उनका अंतर क्या आएगा? सेम ही आएगा। अब इसको करते हैं टेक्निकल तरीके से। ये तो हुआ तरीका हमारा जिससे एग्जाम्पल माना कि हमेशा ये अंतर सेम आएगा। मतलब कहने का क्या हुआ, ये A1 है, ये A2 है। पहली श्रेणी का पहला पद, ये दूसरी श्रेणी का, पहले पदों का अंतर 18, दूसरे पदों का अंतर, सॉरी, दूसरे पदों का अंतर 18, तीसरे का अंतर 18, चौथे का 18, 100वें का 18, 200वें का 18। तो अगला कह रहा है 100वें का 100 है अंतर, 100वें का क्या है, तो 1000वें का भी 100 होगा। अरे 1000वें का 1000 थोड़ी होगा। यहाँ मैंने 18वें का 18, 20वें का 20, पहले का एक थोड़ी बोला है। मैंने कहा है यहाँ 18 है, यहाँ 18 है, 100वें का 100 है, तो 1000वें का भी 100 होगा। क्लियर। अगर इसको टेक्निकल तरीके से करें तो हम ये कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, आप कोई भी श्रेणी मान लें, आप कोई भी श्रेणी मान लें, वहां डी सेम कर दें। जैसे एक बात बताओ, इस श्रेणी का 100वां पद क्या होगा? A1। अगर एक श्रेणी को एक पहला पद तो अलग अलग मान सकते हैं ना आप, तो A1 प्लस 99D यही होगा क्या, बताओ। D1 नहीं माना, क्यों? D तो सेम है, तो D1 D2 क्यों मानू, D मानू। समझ गए ना। A प्लस 100वें पद के लिए क्या लिख रहे थे आप, A प्लस 99D, यही लिखोगे। 100वें पद के लिए क्या लिखोगे, A प्लस 99D। अब आपने यहाँ A1 क्यों किया, क्योंकि श्रेणियां 2 हैं, तो पहली के A1 D1 मान लूंगा, दूसरी के A2 D2, 3 होते तो A3 D3 मान लेता। तो फिर सर D1 क्यों नहीं माना, क्योंकि सार्वंतर तो क्या है, पहली में D है तो दूसरी में भी D है, इसलिए नहीं माना। तो आपसे कहा गया कि ये पद और दूसरी पद का अगर अंतर देखें, A2 और माइनस में A2 प्लस 99D, बोलो यही हुआ आपके पास। और बताओ इनका डिफरेंस कितना दे दिया इन्होंने, तो दे दिया A प्लस 99D, A प्लस 99D, D वाले में अंतर नहीं आएगा, A1 A2 मान लिया, अलग अलग श्रेणी है इसलिए। अब बताओ अगर इस माइनस के चिन्ह को अंदर भेज दूं, तो A1 प्लस 99D और माइनस में A2 माइनस 99D, और बराबर कितना आ गया, क्या कटा बताओ। इसका मतलब आप एक बात कह सकते हैं कि A1 और A2 को घटाएंगे तो क्या आएगा, तो आएगा। बोलो क्लियर है। A1 A2 को घटाने पर भी 100 आएगा। आपने तो ये लिखा 100वां पद इसका, 100वां पद इसका, अंतर 100 आएगा, लेकिन A1 A2 का अंतर भी क्या है, 100 है। अब आ जाओ आगे, आप 1000वें पद की बात कर रहे हैं,
तो बताओ पहली श्रेणी का 1000वां पद क्या होगा? सॉरी, ये होगा क्या पहली श्रेणी का 1000वां पद, और दूसरी श्रेणी का होगा 82 प्लस 999D, यही होगा। और इन दोनों का अंतर आपसे पूछा है, बोलो यही पूछा है क्या इन दोनों का अंतर? इसका 1000वां पद, इसका 1000वां पद, डी सेम है दोनों में। अब बताओ माइनस से दोनों माइनस क्यों हो जाएंगे? तो पहले वाला तो है A1 प्लस 999D, और ये माइनस का हो जाएगा, तो माइनस में A2 माइनस 999D। बताओ 999D से क्या कट गया? इसका मतलब इसकी वैल्यू A1 माइनस A2 आ गई। A1 माइनस क्या आई, और A1 माइनस A2 क्या था? ये लो, सो ही आएगा। ये है टेक्निकल तरीका। टेक्निकल पे नहीं जाना है, आंसर पे जाना है। जो चीज मैंने पहले ही कह दी थी, कोई भी श्रेणी मान लो, अपनी मन मर्जी से मान लो। कैसे? जैसे देखिए, कोई भी श्रेणी अगर आप अपनी मन मर्जी से मानेंगे, मेरा मन कर रहा है कि मैं तो 10, 15, 20, 25 इस प्रकार से लेके चलूंगा, लेकिन अब मैंने सार्वंतर मान लिया है कितना, तो दूसरी श्रेणी भी ऐसी माननी पड़ेगी जिसका अंतर कितना हो, 5 का हो। कोई भी मान लो, मेरा मन कर रहा है 101 से चालू करूंगा। किससे चालू करूंगा? 101 से, तो 5 तो जोड़ना ही पड़ेगा, सार्वंतर सेम है, सही है ना? तो 101 है तो अगला पद क्या लिखूं? फिर 5 जोड़ो, फिर 5 जोड़ो, इस प्रकार से मुझे श्रेणी लिखनी पड़ेगी। बोलो क्लियर? दोनों श्रेणियों का इसका पहला पद क्या है, और इसका अंतर कितना? अंतर कितना? 91 आया। इसका दूसरा पद 15, इसका अंतर कितना? इसमें अंतर कितना? इसमें अंतर कितना? यही तो मैं कहना चाह रहा हूं कि अगर दो समांतर श्रेणियों का सार्वंतर समान है, तो उनके किन्हीं भी पदों, सेम पदों का पहले पद का अंतर भी वही होगा, 10वें का भी वही होगा, 100वें का भी वही होगा, 1000वें का भी वही होगा। इसलिए 100वें का 100 था, तो 1000वें का भी 100 ही होगा। बोलो क्लियर है? ठीक, इसे नोट करें एक बार, फिर आगे बढ़ते हैं। इसी श्रृंखला के अंदर नोट करें आप, फिर आगे बढ़ते हैं। हम अगला सवाल आप फटाफट करेंगे। आज हम टारगेट है आज हमारा 33 क्वेश्चन तक पहुंचने का। जल्दी पहुंचेंगे, आपका सहयोग रहेगा तो जरूर पहुंचेंगे 33 नंबर तक। क्यों? क्योंकि उसके बाद में शायद 34 से योग के सवाल स्टार्ट हो जाएंगे। है क्या ऐसा? ठीक है, 33 तक आज हमारा पहुंचने का है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपके लिए सवाल, 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य हैं? और इस प्रकार के सवाल की झलक मैं आपको दिखा चुका हूं पहले ही। 2 अंकों वाली संख्या का एक सवाल था, वैसा ही ये 3 अंकों वाला है। 3 अंकों वाली संख्याएं 100 से शुरू होती हैं। किससे शुरू होती हैं? 100 से। तो उसके नियर बाई आपकी वो 7 का से कटने वाली संख्या लेनी है। 999 पर खत्म हो जाती है, तो वहां भी 7 के नजदीक संख्याएं लेनी है। an बराबर a प्लस n माइनस 1d लगा देंगे, n का मान बता देंगे, वही उत्तर होगा। देखिए, सबसे पहले हमें 100 के पास जाना है, क्योंकि 3 अंक वाली संख्याएं शुरू ही कहां से होती हैं? 100 से। क्या 100 में 7 का भाग जाता है? दे दे के देखना पड़ेगा। 100 में 7 का भाग जाता है? नहीं। फिर 101 में जाता है, 102 में, 103 में। मुझे ये बताया कि 14 का 7 गुना 98 होता है क्या? इसका मतलब 7 से फिर अगली 104 कट रहा होगा, या तो कितना 106 कट रहा है, 105, हाँ 7, 105, हाँ 7, तो 7 जोड़ने पर 105 आता है। हमेशा कोई भी संख्या उतने अंतर पर कटती है हमेशा। तो मुझे पता है 7 का पढ़ा 14 12 98 में गया, तो फिर 7 बाद में आएगा, तो इसलिए 105 करता है। तो बताओ पहली संख्या कितनी? फिर 7 जोड़ दो, हर बार उतना तो जोड़ना पड़ेगा। 7 जोड़ने पर 112, फिर इस प्रकार से चलता जाएगा। अब मुझे 999 के पास जाके भाग देना पड़ेगा। 999 में 7 का भाग देना पड़ेगा। जब 7 का भाग दिया तो 7 एकम 7, 29 हो गया, 7 चौक 28, 1 19 बच गया, 7 दूनी 14, 5 बच गया, मतलब 5 एक्स्ट्रा है। जितना बच जाए उतना एक्स्ट्रा है, भाग नहीं जा रहा। अगर वो नहीं होता तो चला जाता। तो 999 में 5 एक्स्ट्रा है, मतलब किस में भाग चला जाता? 994 में भाग चला जाता। भाग देने से भी पता लगता है। जो शेषफल बचे वो नहीं होता तो भाग चला जाता। शेषफल कितना बचा? तो 5 कम कर दिया, ये नहीं होता तो भाग चला जाता। तो मुझे आखिरी संख्या का पता लग गया कि आखिरी कितनी होगी?
994 होगी। बोलो बात समझ में आ रही है क्या? फिर सुने, 7 से कटने वाली संख्या उठाई 3 अंकों की, 100 से चालू होती है, लेकिन 100 में 7 का जाए तो सही, जा ही नहीं रहा। ऐसे देते हुए देखा तो पहली संख्या 105 मिली, फिर 112 मिली। 112 कैसे पता लगी? एक बार एक संख्या मिल गई तो जिसका पहाड़ा बोल रहे हो ना उतनी बाद ही आती है संख्या। जैसे 3 का पहाड़ा 3, फिर 3 दूनी 6, फिर 3 जोड़ने पर, फिर 3 जोड़ने पर, फिर 3, 12 का पहाड़ा 12 12 जोड़ने पर, 7 का पहाड़ा 7 7 जोड़ने पर आएगा। तो 7 7 जोड़ने पर आया तो ये 7 7 जोड़ता गया, फिर 999 में चेक किया तो 994 मिल गया। अब तुरंत आपसे कहा है कितनी संख्याएं, इसका मतलब किसका मान पूछा है? एन का। बताओ ए एन है क्या आपके पास? इस सवाल में एन है, ए है क्या आपके पास, और डी है क्या आपके पास? कितना? तो हम तुरंत फॉर्मूला लगाएंगे, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू ए एन। कितना लिखूं कि इसका नंबर कौन सा है उतनी ही संख्याएं हैं, ठीक है। बराबर पहला पद कितना 105 प्लस एन माइनस 1, और डी का मान कितना 105 उधर जाके घटेगा। पहले 100 घटाया करो उस पूरी में से। बताओ 894 बचा, 100 घटाओ 800, 5 और कम कर दो, यही आया 889। टुकड़ों में तोड़ के किया करो, सीख जाओगे धीरे धीरे, आज नहीं होता तो। दोनों तरफ 7 से काट दूं, बताओ 7 एकम, 8 में दिया तो 7 एकम, जो बच जाता है उसको 8 के आगे मानेंगे 18, 7 दूनी 14, बचा कितना 4 49, 7 गुणा 7 49, 127 आ गया। बताओ एक उधर जाके जुड़ेगा तो एन का मान कितना हो गया? इस कितनी संख्याएं हैं बताओ इसके अंदर? 128 संख्याएं हैं। क्लियर है? कई बार मिक्स करके भी सवाल दे देता है कि 3 अंकों की ऐसी संख्याएं बताओ जो 7 और 9 दोनों से कटती हैं। इसका मतलब अभी मैंने 7 से चेक किया केवल, फिर दोनों से कटने वाली चाहिए मुझे। किससे कटने वाली? दोनों से। कैसे पता लगे? तो 9 संता 63, 63 का डबल 126, उससे पहले नहीं मिलेगी। ऐसा भी दे सकता है, लेकिन वो एक एक्स्ट्रा लेवल का सवाल हो गया, उनका हम प्रैक्टिस करेंगे धीरे धीरे, लेकिन एक बार स्तर तो बढ़ाए हमारा। समझ में आ गई ये चीज? दोबारा सुने, 3 अंकों की संख्याएं कहां से शुरू हुई? 100 से। 100 से पहली संख्या 7 को काटती है वो 105, इतना तो चेक करना ही पड़ेगा भाग भाग के। फिर कह रहे हो आखिरी संख्या 999, जब 7 का भाग दिया तो 5 बच रहा है, नहीं बचना चाहिए, 5 कम कर दो, कितनी कट गई 994। एन का मान 994, ए 105 था, एन निकालना है कि पद कितने हैं, और डी का मान 7 7 के बाद आती जा रही है संख्याएं। इसको इधर उठा के लाए, 994 में से 105 गया 889, 7 से काट दिया तो 127, 1 ला के जोड़ दिया तो 128 पद है। नोट करें। इससे आगे करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आप करके बताएं मुझे फटाफट। 10 और 250 के बीच 4 के कितने गुणज हैं? 4 के गुणज होने का मतलब 4 से क्या क्या कटता है, ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 4 से कटती हैं? पिछला ही सवाल है, बस 7 की जगह 4 दे दिया और ये और कह दिया कि 10 से 250 के बीच में ही बताना है। बताइए। मुझे लगता है इस सवाल में आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं लगने वाला है। बताओ 10 के बाद में 10 और इसके बीच में तो 10 के तुरंत बाद 4 से कटने वाली, 10 नहीं कटेगा 4 से, 11 भी नहीं कटता, 12 ले लो। फिर हर 4, फिर तो हमने पकड़ ही लिया हर 4 4 के अंतर पर देखो ये संख्याएं 4 से कट रही हैं। अब 250 को चेक करना पड़ेगा, 250 को, और 250 में जब मैंने 4 का भाग दिया तो आप खुद देखिए, सामने ध्यान दो, 2 में भाग गया 4 का नहीं, तो 25 में 2, 6 चौक 24, कितना बचा बताओ? 1 बच गया, 6 चौक 24, 1 को यहाँ लगाया 10, तो 4 दूनी 8, बताओ फाइनल क्या बचा? ये 2 नहीं बचता तो भाग चला जाता, तो 250 में से ये कम कर दो, 248 कटता है। जितना बचता है ना उतना कम कर दो लास्ट में। तो मैंने क्या किया, 248 ले लिया आखिरी, और वही लगा दिया ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये वाला काम आ रहा है समझ में? अगर हम ए एन का मान कितना लिखें 248, और बराबर ए का मान क्या लिखें 12, प्लस यही तो निकालना है संख्याएं कितनी है, तो एन बताएगा ये चीज तो, और अंतर सब में कितने देगा? जब चेक 4 के गुणज, गुणज यानी मल्टीपल, 4 का पढ़ा आ रहा है एक प्रकार से, तो यहाँ पर अपन 12 उधर जाके घटाएंगे तो 200 कितना बचा?
n-1 इंटू 4 आ गया। 4 से काटेंगे एक बार, अब 2 नहीं कटता, 23 को काटो, 5 चौके 20, 3 36 हो गया, 9 बार 59 आ गया। एक उधर जाके जुड़ जाएगा, तो बताओ n का मान कितना? 60 पद हैं से इनके बीच में जो 4 से कट रहे होंगे, 60 पद हैं कुल। बोलो क्लियर? ये हमारा आंसर होगा। किस किस का सही था ये? वेरी गुड, लगभग का एक बार नोट करें। अगर अभी भी आंसर नहीं आ रहा है, घबराना नहीं है, घर जाके दोबारा सोल्व करना है एक बार, ठीक है? जो चीज हमें नहीं आती उसको टाइम देना है। समस्या यही है कि हम उसको फिर छोड़ देते हैं, फिर वो नहीं आएगी, फिर छोड़ देंगे, फिर नहीं आएगी, फिर छोड़ देंगे, फिर नहीं आएगी। उठा लो ना एक बार, ठीक है? थोड़ा टाइम दे देंगे, आने लग जाएगी। इस ब्रह्मांड में आज तक का इतिहास रहा है कि जिस जिस व्यक्ति ने किसी चीज को समय दिया है ना, वो चीज अक्सर उसे मिली। देखिए, यहां तो इस सवाल में हमने कर दिया, अब अगले सवाल में आपके लिए। नेक्स्ट, n के किस मान के लिए ये जो दो समांतर श्रेणियां हैं, इनके nवें पद क्या होंगे? बराबर। an का फॉर्मूला दोनों में बराबर रखना है, n का मान आ जाए, वही उत्तर है। करके मुझे बताइए। देखिए, nवा पद क्या होता है? an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। और अगला कह रहा है nवें पद बराबर होने चाहिए। इसका मतलब ये वाला इस श्रेणी के लिए, पहले वाली जो श्रेणी है कौन कौन सी है? ये रही। इस श्रेणी का nवा पद यही होगा ना? nवें पद का सूत्र तो यही होता है, nवा यानी कोई सा भी, nवा यानी कोई सा भी पद। तो यहाँ पर ये सूत्र होता है। और इस श्रेणी का nवा पद ये होगा, an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। सूत्र अलग अलग थोड़ी हो जाएगा, सूत्र तो यही रहेगा। ब्याज का कोई प्रश्न है, उसमें अगर अलग राशि है तो भी ब्याज का मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100 लगेगा, दूसरी राशि है तो भी वही लगेगा, उत्तर अलग लगा जाएगा केवल। तो अब बात यह है कि अगला कह रहा है ये nवें पद दोनों बराबर हो जाने चाहिए। जब ये बराबर होंगे तो इनके मान भी बराबर होंगे, होंगे या नहीं होंगे? होंगे। तो मैं पहले एक बार a और d का मान तो लिख दूं। पहले वाली श्रेणी में a का मान कितना और d का मान 2, d का मान कितना? तो मैंने तुरंत पहले वाली श्रेणी के लिए a का मान 63 और d का मान 2 लिखा। तो तुरंत आपने an कह दिया 63 प्लस n-1 इंटू, बोलो क्लियर? ऐसे ही दूसरी श्रेणी के लिए a का मान कितना बताओ? 3 और d का मान कितना? जोड़ते जाओ, कितना जोड़ने पर आ रहा है? 7 जोड़ने पर। तो यहां लिखूंगा तो an बराबर 3 प्लस n-1 इंटू में कितना? बोलो क्लियर? अगला कह रहा है ये दोनों बराबर होने चाहिए। जब ये दोनों बराबर होंगे तो इनके मान भी बराबर होंगे। मान बराबर कर दो फिर। 63 इंटू n-1 इंटू में 2 बराबर होना चाहिए कितना? 63 प्लस था ना यहाँ 3 प्लस n-1 इंटू में कितना? लो, अब यहाँ से सोल्व कर लेते हैं। बताओ, बराबर में लिख दिया तो ये n 3 उधर जाके घट जाएगा। बताओ, सामने ध्यान दें, 63 में से 3 गया तो कितना बचा? इन दोनों को सोल्व कर दिया तो मैंने एक ही तरफ 60 लिख दिया, प्लस में 2 को अंदर गुणा कर दो, 2n-2, दो दोनों से गुणा होगा ना, 2n से होगा तो 2n और माइनस का चिन्ह और 2 एकम 2 बराबर 7 को अंदर गुणा कर दो। यहां से तो हट ही गया मामला। 7 गुणा n कितना? 7n और 7 एकम। अब देखो, एक जैसी चीजें एक तरफ कर लो। ये 2n उठकर इधर आएगा तो 7n में से 2n गया तो कितना बचा? 5n, 5n बच गया बराबर। ये 7 उठकर उधर जाएगा तो बताओ माइनस की जगह तो 60 और 7 67 में से 2 गया 65 आ गया। बोलो क्लियर है क्या? अब 5 के पहाड़े से दोनों तरफ काट देते हैं, ये एक बार और ये। बताओ n के किस मान के लिए बराबर होंगे? 13वें पदों के लिए। इस श्रेणी का 13वां पद निकाल के देख लेना लिख लिख के, और इस श्रेणी का 13वां पद निकाल के देख लेना लिख लिख के, दोनों मान क्या होंगे? बराबर होंगे। ये सवाल कहने चाह रहा है, जो भी मान है। लेकिन दोबारा ध्यान दें एक बार, अगर आपको कुछ नहीं आ रहा हो, ये नहीं आ रहा हो, तो लिख लिख के तो देख लेना, कहीं ना कहीं तो भिड़ेंगे ही। कैसे लिख लिख के देखें? 63 65 67 दो दो जोड़ते जाओ, कहीं ना कहीं 10 20 पद लिख के आ जाओ।
फिर इसमें साथ साथ जोड़ते जाओ और 10-20 पद लिख के आ जाओ, कहीं ना कहीं तो मिलेंगे ही ना, बराबर हो गए, फिर गिन लो कौन सा पद है। लेकिन बहुत जोर आएगा, 13 पद, 13वें पद पर जाकर मान बराबर होगा। समझ गए? दोबारा सुनना, इसका nवां पद a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ए इसी का आएगा, डी इसी का आएगा। फिर दूसरा कह रहा है इसका nवां पद ए इसी का, डी इसी का। अब कह रहा है इनको बराबर करो n के कौन से मान के लिए, तो n तो लिखो मत, बाकी को बराबर कर दो, n का मान लास्ट में निकल के आ गया कितना, 13। ये हमारा आंसर है, नोट करें। थैंक यू सो मच, आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, ठीक है।